अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में आज दो बड़ी खबरें हैं, एक पॉजिटिव है और एक जो है आपको डिले करवा सकती है, जो कि हमारा अक्टूबर का सीज़न जिसे हम अक्टूबर भी कहते हैं। तो डेफिनेटली आज रात को मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। पहले बुरी खबर की बात कर लेते हैं। यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन होने के चांसेस इस वक्त जो हैं पॉली मार्केट में 79% हो चुके हैं। वेल डेफिनेटली इसे क्रिप्टो के लिहाज से क्या हम पे असर पड़ेगा कि जो डिजिटल एसेट का स्ट्रक्चर बिल है ये डिले हो सकता है इन सेनेट, और डेफिनेटली इसकी वजह से जब डिले होगा तो डेफिनेटली चीज़ों पे जो है थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन ये किस्म का डिले हो सकता है। और माजी में भी कई दफ़ा यूएस की गवर्नमेंट वगैरह जो है शट डाउन हुई हैं, और उसमें खाली जो इम्पोर्टेंट है जो आप कह सकते हो मुल्की इदारे या जो कुछ हैं वो उस वक्त चलते हैं, और बाकी जो है तकरीबन काफ़ी सारे लोगों को जॉब्स का ख़तरा और काफ़ी सारे मसाइल वहाँ पर होते हैं, और ये माजी में भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है। तो जब दोनों पार्टीज़ आपस में इस चीज़ पे जो हैं दोनों साइड्स बेसिकली जो हैं वो इस चीज़ पे राज़ी ना हों, और डेफिनेटली ये दिन जो है आज 30 सितंबर के आखिर तक अगर इस चीज़ का हल हो जाता है तो फिर शटडाउन से बच सकते हैं। फ़िलहाल अ, एक अच्छी खबर जो ये है कि एफटीएक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी तकरीबन $5 बिलियन इन स्टेबल कॉइन्स टू क्रेडिटर्स आज के दिन। तो ये दोबारा से मार्केट में इंजेक्ट हो सकता है ये पैसा। तो आपका अक्टूबर अक्टूबर भी बन सकता है, क्योंकि ये प्योर पैसा इतनी बड़ी अमाउंट में अगर दोबारा से मार्केट में इंजेक्ट होता है फ्रॉम स्टेबल कॉइन्स, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मार्केट में दोबारा से सीज़न स्टार्ट हो सकता है। तो अगर यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो हैं प्ले आउट होती हैं अच्छे तरीके से कि गवर्नमेंट शटडाउन ना हो, और यहाँ पर जो है स्टेबल कॉइन्स भी मिलें और लोग दोबारा से इंजेक्ट करें, तो मार्केट बहुत तेज़ी से चल सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर यही चांस है कि गवर्नमेंट यहाँ पे वक्ती शटडाउन होगी, और हो सकता है अगले 1 से डेढ़ हफ्ते तक हमें जो है काफ़ी शोर-शराबा यहाँ पे दिखाई दे, लेकिन बहुत बड़े इफ़ेक्ट नहीं होंगे। सिर्फ हमारा प्रोसेस जो है अक्टूबर का वो थोड़ा डिले हो सकता है स्टार्टिंग में। लेट्स सी आज रात को इसके हवाले से क्या खबरें बनती हैं, तो अंदाज़ा हो जाएगा। वहाँ पर यूट्यूब ने एग्री किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप का 2021 में इन्होंने जो है अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, तो अब उनको जो है 24.5 मिलियन देंगे टू सेटल द लॉ सूट वगैरह। तो उसके अलावा कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि इससे पहले वो कभी भी इतने बुलिश नहीं थे क्रिप्टो पे, क्योंकि क्लैरिटी है रूल्स पर। बैंक्स जो हैं आपके रिवार्ड्स वगैरह को बैन करते थे, अपनी मोनोपोली वगैरह थी, और अब वो जो है बेसिकली जो है मतलब उनको जब उनको आम आवाम के या आम अमेरिकन कंज्यूमर्स की एक्सपेंसेस पे जो है बेल आउट देना, ये एक ठीक चीज़ नहीं है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं, और क्रिप्टो के लिए देखा जाए तो ओवर द लॉन्ग टर्म जो है सारी चीज़ें बहुत बुलिश हैं। बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ पर 58.89% पे है, और अगर यहाँ पर शट डाउन होता है तो बीटीसी की डोमिनेंस आपको मज़ीद थोड़ी सी बढ़ती हुई यहाँ पर इस रेंज के आसपास आपको दिखाई दे सकती है, गालिबन अराउंड 59 से 60 की रेंज के आसपास। और ये एक मीम सा बनाया हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप के, मीम है कि भाई फेड चेयर पर जर्मी पोल को यू आर फायर्ड। तो अब लेट्स सी ये होता है या नहीं, वो एक अलग बात है। न्यूयॉर्क की टॉप क्रिप्टो रेगुलेटर है एंड्रीना हैरिस, इन्होंने स्टेप डाउन किया है 4 साल के बाद। और दोबारा से अगर आप गौर करें इस टाइम पर मिंटिंग हो रही है स्टेबल कॉइन्स की, दबा के खाली सोलाना पे नहीं, इथीरियम पे भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और दूसरे नंबर पे सोलाना आप कह सकते हैं। सर्कल पे जो है तकरीबन इन्होंने तकरीबन 250 मिलियन स्टेबल कॉइन यूएसडीसी मिंट किए हैं सोलाना पे आज के दिन। तो ये डेफिनेटली डिमांड आ रही है, और डिमांड इस वक्त आम हम जैसे रिटेलर्स की तरफ से नहीं है, ये बड़े इदारों की तरफ से आ रही है। और जेनेरिक लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, और यहाँ पर अनकरीब अक्टूबर में जो है मुख्तलिफ किस्म के आपको ईटीएफ्स भी दिखाई देंगे, उसके हवाले से भी मार्केट में सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर इरिक ये कहते हैं कि ऑनेस्टली ओड्स हैं इस वक्त 100% के जेनेरिक लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स मेक 19B-4S इन देयर क्लॉक मीनिंगलेस, और जाहिर बात है इसकी वजह से जो है S1S का जो वेटिंग ग्रीन लाइट वगैरह कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए जो है अब ये है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सोलाना के हवाले से, XRP के हवाले से, और मुख्तलिफ जो जितने भी उन्होंने अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन टॉप पे सोलाना और XRP के ETF सबसे ज़्यादा पहले आने के चांसेस यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। माइकल सेलर ने तकरीबन $20 मिलियन के मज़ीद BTC एक्यूमुलेट किए हैं। अब इनकी टोटल होल्डिंग जो स्ट्रेटेजी की है वो $72.93 बिलियन की है, विच इज़ अराउंड 3% ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ BTC।
रिटेलर डिमांड गिर रही है, पिछले 30 दिनों में 5% से ज़्यादा गिरी है रिटेलर्स की डिमांड, और ये लोवेस्ट है लेवल पे है सिंस जुलाई। फिडेलिटी ने मज़ीद इथीरियम परचेज किए हैं, तकरीबन 298.7 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन और 202 मिलियन के इथीरियम। तो बड़े खिलाड़ी अक्यूमुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, जारी बात है बड़े एसेट AUMs भी जो हैं वो भी आपको अक्यूमुलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली बड़े मालदार लोग मुख्तलिफ़ किस्म के ETFs वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उसके ज़रिए जो है बाइंग भी की जाती है। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे गया है $3,833, और BTC और इथीरियम भी होपफुली जल्द ही इस चीज़ को फॉलो करेंगे, और मुख्तलिफ जनरल क्रिप्टो करेंसीज भी। ट्रंप ने एक और बम फेंका है यहाँ पर, आप कह सकते हो ये तकरीबन 100% का टैरिफ का बम है, और ये जो भी मूवीज़ US में नहीं बनती हैं, US के बाहर हैं और वहाँ पे लगाएंगे तो उन पे 100% का टैरिफ यहाँ पे लगाया गया है। इस वक्त US के गोल्ड रिजर्व्स तकरीबन $1 ट्रिलियन इन वैल्यू हो गए हैं, अभी बुक्स पे नहीं है। अगर ये बुक्स पे करते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट वहाँ से भी पैसा वगैरह उठा सकती है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर लिक्विडेशंस हुई हैं 24 घंटे में, $313 मिलियन की आप लिक्विडेशंस कह सकते हो, जिस पे लॉन्ग पे और शॉर्ट पे दोनों में तकरीबन एवरेज करीब ही है। शॉर्ट पे थोड़ी ज़्यादा हुई है, 176 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। उसकी वजह ये है कि BTC जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको कल के दिन, आज रात को गालिबन यहाँ पे एग्जैक्टली इस रेंज के आसपास, जब मैंने आपके साथ शेयर भी किया था परसों के, मेरे नज़दीक यहाँ पर बॉटम हो चुका है। तो यहाँ से बहुत तेज़ी से लोगों को यहाँ पर लिक्विडेट किया गया है, 108 से दोबारा से $114,000 की रेंज पे गया है। हमेशा इस चीज़ को समझे, मार्केट मेकर्स जो हैं, कई लोग कहते हैं यार यहाँ से 90 पे जाएगा, 80 पे जाएगा, अब वो बातें हैं, लेकिन मार्केट मेकर्स ने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि ठीक है भाई, बुल साइकिल भी रहे, एकदम जो है सारे लोग ही वो ना हो जाए एट द सेम टाइम, क्योंकि फ्यूचर मार्केट इनकी 24 आवर होती है, फ्यूचर परपेचुअल्स मार्केट वगैरह, और अगर सारे लॉन्ग्स खोल के बैठे हुए हैं और सब प्रॉफिट में हो जाएं तो जितने भी बड़ी एक्सचेंजेस हैं वो सारे डेप्थ में चले जाएंगे, वो तो सारी बैंकरप्ट हो जाएंगी। तो उन्हें लेवरेज को फ्लश करना पड़ता है और मार्केट के मोमेंटम को भी एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं गिराना, ताकि लोग एक्सट्रीम जो हैं पेन के बाद जो है, मतलब वो कि हाँ भाई भाई मेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है और वो सारा कुछ ही ख़त्म हो जाए। यानी कि उनको बंदे भी चाहिए और दोनों साइड की फ्लशिंग भी करनी है, लॉन्ग्स और शॉर्ट्स की। तो उस चीज़ का अंदाज़ा भी रखते हैं, और मार्केट जब भी ओवर लेवरेज होती है तो जो भी हाई रिस्क टेकर्स होते हैं और जिनकी जो है आप कह सकते हो 20x 50x 100x, वो तो फ़ौरन टिके जाते हैं ना, ख़त्म हो जाते हैं। इवन कि 10x को भी ऐसी जगहों पे जो है लेवरेज को फ्लश किया जाता है, और अब उन्होंने दोनों साइड पे यहाँ पर भी लेवरेज फ्लश किया है, यहाँ पर ऊपर की साइड पर भी लेवरेज फ्लश किया है, और BTC तकरीबन अगर हम देखें तो एक रेंज जोन में यहाँ पर जा रहा है पिछले कुछ अरसे में। अब जिन बंदों ने स्पॉट में बाइंग की हुई है तो डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी थी। ज़ाहिर है अगर यहाँ से गिरता है तो डेफिनेटली आपके नीचे के जोन्स बनते हैं, लेकिन ये एक बात है कि भाई उन्हें दोनों साइड पे लेवरेज को फ्लश करना उनकी ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी एक्सचेंजेस हैं रेगुलेटेड वगैरह, आपको मेजॉरिटी क्रिप्टो एक्सचेंजेस रेगुलेटेड नहीं है, अनलाइक कि जितने भी आपकी इक्विटी मार्केट है वो एक सिस्टमेटिक और काफ़ी ज़्यादा जो है ज़माने से वो एक रेगुलेटेड है, और वहाँ पर एक तरीकाकार काफ़ी है। तो यहाँ पर जो है ये मिडल मैन्स एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा पैसा बनाती हैं, इसलिए हमेशा DeFi आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। इवन कि DeFi पे जो है लेवरेज की आजकल जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, तो वहाँ पर भी जो है लेवरेज फ्लशिंग बहुत ज़्यादा होती है, और ये करना उनके लिए ज़रूरी होता है, वरना एक्सचेंजेस सारी ख़त्म हो जाएंगे। सब लोगों को पैसा तो नहीं दे सकते ना कि अगर लॉन्ग पे होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को समझें। मतलब एक्सट्रीम बेरिश या एक्सट्रीम बुलिश भी ना हुआ करें, हमेशा एक जोन रेंज को समझें। अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो डेफिनेटली जहां पर मैक्स पेन होता है, जहां पर मैक्स लेवरेज फ्लश हो सकता है, वो आपके लिए एक अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझ आया होगा यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज के दिन जो है फेयर एंड ग्रीड हम न्यूट्रल पर ही बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ ख़ास नहीं है, और पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो कुछ आपको ख़ास यहाँ पर कॉइन्स वगैरह नहीं दिखाई दे रहे हैं चढ़ते हुए, लेकिन मार्केट कैप 3.92 ट्रिलियन की हो गई है। BTC 114 पे दबा रहा है, सोलाना 210 पे है, इथीरियम 4200 के करीब है।
लीडो फाइनेंस, मीम और कुछ और कॉइन्स वगैरह पिछले 24 घंटे में चढ़े हैं। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।